आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 2 फसलों के त्योहार। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70% आबादी अपने रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारत विविधताओं का देश है। हमारे हर राज्य में फसलों के त्योहार अलग अलग नामों और अलग अलग ढंगों से मनाए जाते हैं। फसल का पककर तैयार होना हो या नई फसल के बीज बोना हो, किसानों के लिए यह सभी किसी उत्सव से कम नहीं है। फसलों के त्योहार सिर्फ गांव में ही धूमधाम से नहीं मनाए जाते, बल्कि शहरों में भी किसी न किसी रूप से लोग फसलों के त्योहार मना ही लेते हैं। तो चलो बच्चों, फसलों के त्योहार के इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं। सारा दिन बोरसी, बोरसी मतलब अंगीठी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए, हाथ तापने का अर्थ है हाथों को गर्माहट देना। गुजर जाता है मतलब बीत जाता है। सारा दिन अंगीठी के आगे हाथों को गरमाते हुए बीत जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी यहाँ पर एक पर्व, एक उत्सव, एक त्योहार का नाम है जिसको हम पोंगल या मकर संक्रांति भी कहते हैं। धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बच्चों, आम तौर पर जब पोंगल या मकर संक्रांति का त्यौहार आता है तो मौसम में हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन लेखक के अनुसार इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मौसम अभी भी ठंडा बना हुआ है। सूरज लगभग 10 दिनों से निकला नहीं है और सुबह तो बहुत ही अधिक ठंड थी, जिसकी वजह से रज़ाई से निकलने का मन नहीं हो रहा था। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बाहर सूरज नहीं निकला, लेकिन घर में हो रही चहलकदमी से इस बात का पता चल रहा है कि अब सुबह हो चुकी है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। चांपाकल का मतलब है हैंडपंप, तो रह रहकर इसका मतलब बार बार हैंडपंप के चलने की आवाज़, पानी के गिरने की आवाज़, और गांव में अक्सर पशुओं को चलाने के लिए जिस आवाज़ को निकाला जाता है उसको कहते हैं हाँकना। तो पशुओं को हाँका जा रहा था, जिससे इस बात का पता चल गया कि अब सुबह हो चुकी है। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना। इस लाइन का अर्थ है जा भागकर देखो कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं आए हैं। आज ई लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार होखस। आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या? बोलो जल्दी तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है। अब घर के किसी बड़े ने जब सबको उठने के लिए कह दिया है और बोला है कि सबको तैयार होना है, तो अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि आज खिचड़ी, मकर संक्रांति या पोंगल का त्यौहार है, इसीलिए हम सभी नहा धोकर एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने
क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। बच्चों, अक्सर सूती कपड़ों को कड़क बनाने के लिए चावल के पानी में कुछ देर भिगो कर रखा जाता है, उसको कहते हैं मांड लगाना। तो चाचा और दादा ने सफ़ेद रंग की मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ था। खिचड़ी में ऐसन ठाई हम पहले कबो न देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, पापा ने क्या कहा कि जितनी ठंड इस बार है उतनी ठंड इससे पहले खिचड़ी के त्योहार में नहीं होती थी। सारी देह कांप रही है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही थी। सामने मचिया अर्थात चारपाई पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। झक सफ़ेद का मतलब है बिल्कुल सफ़ेद, रुई की तरह बहुत ही हल्के फुल्के बाल हैं दादी के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। कतार मतलब लाइन में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा अर्थात गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से इन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया है। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से खिचड़ी के त्यौहार को मनाया जाता है। क्योंकि खिचड़ी का त्यौहार एक फसलों का त्यौहार है, इसीलिए इस दिन तिल, गुड़ और चावल के अनाज को प्रणाम किया जाता है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। क्यों बुरी फंसी? क्योंकि उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी। तो खिचड़ी के त्यौहार में खिचड़ी खाने का रिवाज भी है, लेकिन बड़ी बहन को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आज तो उनकी फरमाइश का नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, आज खिचड़ी का त्यौहार है, इसीलिए उन्हें चूड़ा दही और खिचड़ी दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। यहाँ गया जगह का नाम है। गया से आए हुए गुड़, चीनी के तिलकुट को बहुत ही चाव से खाया गया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर लेखिका अपने स्कूल के दिनों में मनाए गए खिचड़ी के त्यौहार को याद कर रही है। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू अर्थात रेत में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्धा, आनंद जी, छिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार।
तो लेखिका यहाँ पर अपने स्कूल के दिनों को स्मरण करती हुई कह रही है कि जब हम स्कूल में खिचड़ी मनाते थे तो उसका एक अलग ही मज़ा होता था। लेकिन यह खिचड़ी भी पूरी तरह से खुशियों का त्योहार है। ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस खिचड़ी के त्योहार में सभी बहुत खुश हैं। जनवरी माह के मध्य में, माह मतलब महीना, जनवरी महीने के मध्य में मतलब बीच में, भारत के लगभग सभी प्रांतों में, सभी प्रांतों में मतलब भारत के लगभग सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला का मतलब होता है ठंड। तो कुछ लोग ये खुश होते हैं कि नई फसल तैयार हो गई है और कुछ लोगों को इस बात की खुशी होती है कि धीरे धीरे अब ठंड कम होने लगेगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। तो बच्चों, फसलों के त्योहार भारत के लगभग सभी प्रांतों में अलग अलग नामों और अलग अलग ढंगों से मनाए जाते हैं। चाहे फिर वह पंजाब में लोहड़ी मनाना हो या तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू हो या केरल में ओणम। इन सभी त्योहारों की विशेषता यह है कि यह सभी त्योहार फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है और फसलों के इन सभी त्योहारों को जनवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक मनाया जाता है, जब वातावरण में हल्की ठंड रहती है। ना तो पूर्ण रूप से गर्मी आती है, ना ही बहुत अधिक ठंड रहती है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है का मतलब है कि यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और त्योहार का नाम है सरहुल। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। जोशो खरोश का मतलब है बहुत ही उत्साह के साथ झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों का त्योहार है। अलग अलग जनजातियाँ, जनजाति कहते हैं एक विशेष स्थान में रहने वाले एक विशेष प्रकार की जाति या समूह को। इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। यहाँ पर संथाल और ओराम ये दोनों जनजातियों के नाम हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लिपे पुते और करीने से बुहारे गए का मतलब है लिपे पुते और सही ढंग से, करीने से का मतलब सही ढंग से
सजाए गए लोग अपने अपने घरों में लाइन में, पंक्ति मतलब लाइन में, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। क्योंकि त्योहार फसलों का त्योहार है, इसलिए सभी घरों के आगे फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा या दान मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। तो चंदे में उन लोगों को मिलता है मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरे का फूल पहनते हैं। सरे यहाँ पर एक प्रकार का फूल होता है जो कि साल के वृक्ष में पाया जाता है। तो सभी लोग जब यहाँ पर सरहुल का त्योहार मनाते हैं, तो सरहुल का त्योहार मनाते समय चौथे दिन में वो अपने कान में सरे का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु की शुरुआत, वसंत ऋतु वह ऋतु होती है जब चारों तरफ वातावरण खुशनुमा होता है, पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं। तो इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान अर्थात चावल, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे तो हमने बात की थी झारखंड की, अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति का त्योहार फसलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसको कहते हैं पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कट कर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। धान के पौधे को जब कूटा जाता है तो उसमें से चावल के दाने निकलते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका 3 दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। पोंगला पोंगल का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। फसलों के त्योहार में अभी हमने बात की थी तमिलनाडु की, और अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की। गुजरात में मनाई जाती है मकर संक्रांति, लेकिन मकर संक्रांति का वह त्योहार पतंगों के बिना अधूरा है। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुमाऊं की। कुमाऊं में मकर संक्रांति या फसलों के त्योहार को हम घुघुतिया के नाम से मनाते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। जब पकवान बन जाते हैं तो उन्हें एक माला में पिरोया जाता है, उनसे एक माला बनाई जाती है। जिस तरह से माला में फूलों को पिरोया जाता है,
उसी तरह से घुघुतिया त्योहार में कुमाऊं के अंदर हम तले हुए पकवानों को माला में पिरोते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। रुचि का मतलब बच्चे बहुत उत्साह और इंटरेस्ट के साथ, रुचि का मतलब इंटरेस्ट के साथ करते हैं। बच्चों को बहुत आनंद आता है इस कार्य को करने में। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने की भी जगह नहीं होती का मतलब होता है कि बहुत भीड़ होती है। मकर संक्रांति के त्यौहार के दिन सभी लोग स्नान करने उमड़ पड़ते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो। और ऐसी जगहों पर इतनी भीड़ होती है कि उसको उपमा दी गई है कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों, यह था हमारा पाठ फसलों के त्योहार। तो आपने देखा कि इस पाठ में किस तरह से खिचड़ी के त्योहार यानी कि पोंगल यानी कि मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग भारत के राज्य किस तरह से अलग अलग ढंग से मनाते हैं, यह बताया गया है। तो उम्मीद है आज का यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।